जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुंडली विश्लेषण करना बताऊंगा। तो जिन सूत्रों को मैं आपको समझाऊंगा उसे आप समझ लीजिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो त्रिकटेश जो है यानी 3, 6, 11 भाव का जो स्वामी है वो कहाँ बैठेगा तो कैसा फल देगा। दूसरा, द्वादश और अष्टम भाव का जो स्वामी है उसका क्या फल होता है। और अगर यदि अष्टमेश और त्रिकटेश का योग हो जाए कुंडली में तो उनका क्या फल होगा। वो शुभ फल देंगे, अशुभ फल देंगे। इसी का जब मैं विस्तृत जानकारी आप लोगों को दूंगा तो आप लोग जो है, मैं सावधान आप लोगों को समझाऊंगा तो आप लोग इसे आप समझें, क्योंकि फलित करते समय इस चीज़ का, सूत्रों का हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो सबसे प्रथम आप ध्यान कर लीजिएगा कि सूत्र हमारा क्या है। त्रिषाढ्यपः सर्वे ग्रह पाप फला स्मृता, यानी त्रिषाढ्यपः यानी 3, 6, 11 का स्वामी सर्वे ग्रह, जो भी ग्रह है 7 के 7 ग्रहों में, वो पाप फल देंगे। 7 के 7 हो, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ ग्रह हो, वो पाप फल ही देगी। कौन से? 3, 6, 11 का स्वामी, 3, 6, 11 का स्वामी, चाहे वो शुभ ग्रह है या पाप ग्रह है, इसे आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए, वो अशुभ फल देगा। कुंडली के अंदर 3, 6, 11 का स्वामी, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे पाप ग्रह हो, वो कुंडली में जहाँ भी बैठेगा वहाँ अशुभ फल देगा। ये सूत्र आप लोग कंठस्थ कर लीजिए और दिमाग में बिठा लीजिए। अभी मैं आपको सावधारण इसको समझाऊंगा। दूसरा होता है कि द्वितीय, अष्टम और द्वादश भाव का स्वामी का क्या फल होगा। यानी द्वितीय, अष्टम, द्वादश भाव का स्वामी, वैसे कि इसको कहते हैं, जिस भाव को है द्वितीय भाव है, द्वादश भाव है और अष्टम भाव, उसको कहते हैं सम भाव। सम भाव का मतलब है ना शुभ अशुभ फल दोनों देते हैं। यहाँ पे ग्रह शुभ अशुभ फल देते हैं, लेकिन ध्यान रखो इनका जो फल है निर्भर किस पर करता है कि जो ग्रह है इसका शुभ यानी द्वादश अष्टम भाव का जो ग्रह है वो किस राशि में बैठा, मित्र के घर में बैठा है, शत्रु के घर में बैठा है, तो उसका शुभ फल अशुभ फल उस पर निर्भर करता है। अगर शुभ ग्रहों के साथ मित्र ग्रहों के साथ बैठा है तब तो शुभ फल देगा। अगर वो अपने शत्रु ग्रहों के घर में बैठा हुआ है तो अशुभ फल देगा। ये आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए। ये द्वितीय, अष्टम, द्वादश भाव का स्वामी यदि वो अपने मित्र के घर में बैठा है, उच्च का है, तब अच्छा फल देगा। और अगर वही शत्रु के घर में बैठा है उस समय वो अशुभ फल देगा। यानी शुभ अशुभ फल ये देते हैं, क्योंकि ये समभाव कहलाता है। इसके बाद इन भावों के स्वामी सूत्र भी समझ लीजिए कि 2, 8, 12 भाव का स्वामी का फल तो सम होता है। इसका फल इन भावों के स्वामी की संगति पर निर्भर करता है, यानी ग्रहों की युति। ये जो तीनों भाव के स्वामी है इनकी किस ग्रह के साथ युक्ति है, किस भाव में बैठे हैं, मित्र या शत्रु के घर में बैठे हैं, और युति, ग्रहों की युति के अनुसार इनका योग क्या है, इसके साथ बैठा कौन ग्रह है, उस पर भी ये निर्भर करता है। अब आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो हो गया आपका त्रिखंड का, ये द्वि, अष्टम, द्वादश भाव का, ये आपको मैंने सूत्र बता दिया। अब हमें ये देखना है कि अष्टमेश, हम जानते हैं अष्टमेश क्या होता है, अष्टम भाव अशुभ होता है। अब अष्टम भाव का संबंध अगर त्रिखेट से हो जाए, 3, 6 भाव के 11 भाव के जो ग्रह हैं उनसे हो जाए तो वो क्या फल देंगे, ये आप समझ लीजिए। एवं इस तरह से आप चार्ट बना लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप कर लेना कि लग्न, ग्रह, भावाधिपति, इस तरह से बना लोगे तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। मैं आपको कुछ लग्न बता रहा हूँ, जैसे वृष लग्न है, कन्या लग्न है, वृश्चिक है, मीन लग्न, ये 4 लग्न मैंने लिए है। अब इसमें हमें देखना है कि वृष लग्न में अष्टमेश और एकादशीश कौन है, बृहस्पति। आपको मैं उदाहरण से मैं समझाता हूँ कि इस लग्न में देखिए आप, एक वृष लग्न की कुंडली है, इसमें जो बृहस्पति है देखो त्रिखंड का स्वामी भी है और अष्टमेश भी है। अष्टम का स्वामी और त्रिखंड का स्वामी है वृष लग्न की कुंडली में। अगर बृहस्पति देखो यहाँ तो अष्टम का और त्रिखंड का स्वामी है तो ये कैसा फल देगा, अशुभ फल देगा। क्योंकि बताया मैंने, चाहे शुभ ग्रह हो चाहे पाप ग्रह हो, अगर वो त्रिखंड का स्वामी है अशुभ फल देगा। और यहाँ ये अष्टमेश भी हो गया है, इसलिए ये अधिक
क्योंकि शत्रु का लग्न किसकी है, शत्रु की है, इसलिए यहाँ पर अशुभ फल देगा। ध्यान रखिएगा कि वृष लग्न की कुंडली में बृहस्पति अष्टमेश और एकादशीश है, इसलिए अशुभ फल देगा। इसी तरह कन्या लग्न की कुंडली में मंगल। अब मान लो ये कन्या लग्न की कुंडली है। अब यहाँ कन्या लग्न की कुंडली में देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ बुध मंगल क्या बनेगा, अष्टमेश बनेगा, और यहाँ से तृतीय भाव का स्वामी बनेगा 1 2 से, यानी तीसरे घर का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी कौन बनेगा, मंगल। कन्या लग्न की कुंडली मंगल जो है अष्टम और तृतीय भाव का स्वामी बनता है, इसलिए यहाँ पे भी जो मंगल है यहाँ अशुभ फल देगा। एक और समझ लीजिए उदाहरण के द्वारा, जैसे वृश्चिक लग्न की कुंडली है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध को देखिए, मान लो ये वृश्चिक लग्न है। अब वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध की क्या स्थिति, बुध इसमें क्या अष्टमेश है और एकादशीश है, एकादश का और अष्टमेश है। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध जो है यहाँ अशुभ फल देगा। जिसको कहीं बैठेगा तो उसमें वो अशुभ फल देगा। एक उदाहरण से मीन लग्न की कुंडली हो, मीन लग्न की कुंडली आप चेक कर लीजिए। मीन लग्न की कुंडली में किसकी स्थिति, शुक्र की देख लीजिए। यह है मीन लग्न की कुंडली। तो यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ जो शुक्र है अष्टमेश हुआ, और शुक्र जो है अष्टमेश है, और 1 2 3 तृतीय, तृतीय और अष्टम का स्वामी। यहाँ मीन लग्न की कुंडली में शुक्र अष्टम और तृतीय का स्वामी है, इसलिए यहाँ शुक्र जो कि शुभ ग्रह है, आप कह सकते हो यहाँ जो शुक्र है शुभ ग्रह है, फिर भी ये अशुभ फल देगा। किसमें, मीन लग्न की कुंडली में शुक्र अशुभ फल देगा, क्योंकि वो अष्टम और तृतीय का स्वामी है। तो ये तो हो गया, आपको बताया कि विभिन्न लग्नों में अशुभ स्वामी, अगर अष्टमेश, सूत्र नोट कर लीजिए, अष्टमेश प्रत्यकटेश अगर का योग बनता है तो अशुभ फल देगा। ये इन कुंडलियों के द्वारा मैंने आपको समझा दिया कि अष्टमेश प्रकटेश का योग हो जाए किसी कुंडली में तो समझ लो वो शुभ फल देगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि कुंडली इस तरह की भी होती है कि अष्टमेश का अगर संबंध त्रिकोण से हो जाए, त्रिकोण का स्वामी और वही अष्टमेश भी हो, तब वो क्या फल देगा, तो उसको मैं आपको समझा देता हूँ कुछ लग्न के द्वारा, उसे आप समझ लीजिए। जैसे ये लग्न मैंने लिख दिया कि लग्न है, ग्रह है, हवाधिपति हो गए, एक मेष लग्न, मिथुन, सिंह और तुला लग्न मैंने ले लिए है उदाहरण के लिए, आपको समझाने के लिए। अब इसमें देखिए कि मैंने एक उदाहरण लिया सिंह लग्न की, पहले उसे समझा दूँ। सिंह लग्न में बृहस्पति की स्थिति वो अष्टमेश है और पंचमेश है। अब जैसे सिंह लग्न की मैंने कुंडली ली, अब यहाँ सिंह लग्न की कुंडली आप गिनोगे 1 2 3 4 5, बृहस्पति इसमें क्या है, पंचमेश है और अष्टमेश है, यानी एक त्रिकोण का स्वामी और अष्टमेश है। कहने का अष्टमेश होने के साथ साथ ये त्रिकोण का स्वामी भी बृहस्पति है। तो इस तरह का कहीं योग बनता है तो वो अष्टमेश होने के बावजूद भी अशुभ फल नहीं देगा। जब उसकी दशा अंतर दशा आएगी तो वो शुभ फल देगा। यहाँ बृहस्पति यहाँ जो है हमेशा शुभ फल देगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं जैसे दूसरा उदाहरण ले लूँ, जैसे मेष लग्न की कुंडली में मंगल, ये मेष लग्न की कुंडली है, तो यहाँ मेष लग्न कुंडली में 1 2 3 4 5 6 7 8, पता है यहाँ मंगल क्या हुआ, अष्टमेश हुआ और लग्नेश हुआ। यहाँ मंगल की स्थिति क्या हुई, मेष लग्न कुंडली में मंगल क्या है, लग्नेश है और अष्टमेश है। अब लग्नेश अष्टमेश भी है, तो इस वजह से वो अशुभ फल नहीं देगा। वो कहीं भी बैठे कुंडली में वो कभी भी अशुभ फल नहीं देगा। एक तीसरा उदाहरण ले लो, मिथुन लग्न की कुंडली में शनि की स्थिति। मिथुन लग्न की कुंडली है, मान लो मिथुन लग्न है और 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ शनि क्या बनेगा, अष्टमेश बनेगा। और दूसरा अष्टमेश नौमेश, त्रिकोण का भी स्वामी, यानी मिथुन लग्न की कुंडली में वो अष्टमेश भी बनेगा, यानी अष्टम का स्वामी बनेगा और नवम का भी स्वामी बनेगा। एक त्रिकोण का स्वामी हो गया, एक अष्टम का स्वामी। तो एक समय मिथुन लग्न की कुंडली में शनि जो है अशुभ फल नहीं देगा। मिथुन लग्न की कुंडली में अष्टमेश और नवमेश होने के कारण वो सम प्लस त्रिकोण यानी त्रिकोण हो जाएगा, यानी वो शुभ फल देगा। मिथुन लग्न की कुंडली में शनि अष्टमेश नवमेश होने के बावजूद भी, अष्टमेश होने के बावजूद भी वो अशुभ फल नहीं देगा बल्कि शुभ फल देगा। तो इस तरह से आप लोगों ने समझ लिया कि यदि अष्टमेश त्रिकोण का स्वामी, यानी यदि अष्टमेश और त्रिकोण का स्वामी भी हो, अष्टमेश जो है त्रिकोण का भी स्वामी है,
तो वो शुभ फल प्रदान करेगा, उसकी दशा अंतर्दशा में शुभ फल प्राप्त हमको होंगे। तो ये आज आपको मैंने ये समझाया कि तीनों सूत्र आप लोग कंठस्थ कर लीजिए कि त्रिकट का स्वामी 3, 6, 11 का स्वामी कुंडली में कहीं बैठेगा, अशुभ फल देगा, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे पाप ग्रह हो। दूसरा समझ लीजिए, द्वितीय, अष्टम, द्वादश भाव ये सम भाव कहलाते हैं। इनके जो भावेश हैं उन कहाँ किस कुंडली में कहाँ किस भाव में बैठे हैं, किस ग्रह की राशि में बैठे हैं और किस ग्रह के साथ उनकी युति हो रही है, उनकी संगति पर उनका फल निर्भर होता है। फिर मैंने आपको बताया कि त्रिकटेश का यानी 3, 6, 11 के भाव का स्वामी का, अष्टम के भाव के स्वामी का अगर आपस में योग हो जाता है तो क्या फल होगा। अगर त्रिकटेश और अष्टमेश का योग हो जाए तो अशुभ फल ही देगा। ध्यान रखो, त्रिकटेश और अष्टमेश का अगर योग हो जाता है तो अशुभ फल ही देगा। लेकिन त्रिकटेश के साथ कहीं त्रिकोण के स्वामी का योग हो जाए, त्रिकोणेश अष्टमेश का योग हो जाए तो हमेशा वो शुभ फल देगा, वो अपनी अशुभता अष्टमेश की खो देगा। तो ये चीज़ आपको मैंने समझा दी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कि मुझे बिल्कुल आप लोग बताइएगा कि आपको ये सूत्र समझ में आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं। क्योंकि कुंडली विश्लेषण करने में ये जो सारे सूत्र हैं कि दिमाग में होने चाहिए, तभी हम सभी सही सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि ये सूत्रों का बहुत बड़ा योगदान होता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।